दोस्तों, यदि आप एक टीचर हैं और दिन ब दिन स्टूडेंट्स की पढ़ाई में घटती रुचि को लेकर चिंतित हैं, तो हमारा यह वीडियो निश्चित रूप से आपके लिए है। नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम की, और वो है पढ़ाई में बच्चों की रुचि कैसे बढ़ाएं। इंटरनेट और सोशल मीडिया के जाल में उलझे बच्चे जितना इनसे जुड़ रहे हैं, उतना ही पढ़ाई से दूर होते जा रहे हैं। पढ़ाई के प्रति उनकी रुचि खत्म होती जा रही है और शिक्षक और अभिभावक एक दूसरे पर दोषारोपण करते हुए अपनी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं। पिछले काफ़ी दिनों से मेरे कई साथी शिक्षक लगातार आग्रह कर रहे हैं कि मैं इस विषय को लेकर वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों, आज आपकी इसी समस्या का समाधान करने का प्रयास मैंने किया है। पसंद आए तो कृपया लाइक एवं शेयर करना ना भूलें, और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से अवगत अवश्य कराएं। तो प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। क्या आप जानते हैं कि नर्सरी केजी के बच्चे विद्यालय के प्रारंभिक दिनों में इतना अधिक रोते क्यों हैं? कुछ तो वर्ष बीतने तक भी विद्यालय आते समय रोने धोने को अपनी दिनचर्या बना लेते हैं। इसके पीछे छिपा होता है एक फियर, एक डर, अजनबीपन का डर। अपनों से दूर, अनजाने चेहरों, अनजान वातावरण में वह स्वयं को सुरक्षित अनुभव नहीं कर पाते। पर जैसे ही वह टीचर की मीठी जादुई वाणी के प्रभाव से जुड़ते हैं, तो वह उनमें माँ की छवि ढूंढने लगते हैं। एक प्रभावी टीचर बड़ी जल्दी बच्चों को अपने से जोड़ने में सक्षम होती है। पर हर वर्ष नई कक्षा में जाते हुए नए साथी, नए शिक्षक उन्हें इस तरह भयभीत करते हैं कि बड़े होते बच्चे कभी पेट दर्द तो कभी अन्य बहानों से स्कूल जाने से बचना चाहते हैं। 11वीं-12वीं में आते तक तो अटेंडेंस की व्यवस्था ही उन्हें विद्यालय तक लाती है। आपने सोचा है कभी कि ऐसा क्यों? इसके लिए हमें एक बार स्वयं आईने के सामने खड़ा होना होगा। दरअसल आज हर किसी की लाइफ में टेंशन्स के ढेर सारे कारण हैं। हर नए दिन की शुरुआत नई चिंताओं के साथ होती है, और हम इन्हीं तनावों को चेहरे पर समेटे घर से स्कूल और स्कूल में कक्षा तक चले जाते हैं। अंदर तनाव भरा है तो कक्षा में प्रवेश करते ही अपनी मस्ती में मस्त बच्चे हमें अनुशासनहीन नजर आते हैं। हमारे चेहरे का तनाव दुगना हो जाता है और साथ ही कक्षा का वातावरण भी तनाव से युक्त हो जाता है। वे बच्चे जो अभी अभी खिलखिला रहे थे, आपके तनाव युक्त चेहरे को देखते हुए टेंशन में आ जाते हैं और मुस्कुराना छोड़कर यंत्रवत पढ़ाई की तैयारी में लग जाते हैं। क्या आपको लगता है कि इस मन स्थिति में वह कुछ ग्रहण कर सकेंगे? कदापि नहीं। इसलिए जब भी विद्यालय में कक्षा में प्रवेश करें, अपने तनाव को परे छिटक कर मुस्कुराते हुए प्रवेश करें। आपकी एक खिली हुई मुस्कुराहट 35-40 मुस्कुराहटों में बदलकर कक्षा के वातावरण को खुशनुमा बना देगी। अब इस मुस्कुराहट से आप जो चाहें मनवा लीजिए। हंसी खुशी पढ़ते पढ़ाते पीरियड कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ऐसे खुशमिजाज टीचर्स के पीरियड्स का बच्चे बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। उनके विषय में छात्रों की रुचि कब कैसे बढ़ती चली जाती है पता भी नहीं चलता। ध्यान रखिए, नकली मुस्कुराहट देर तक नहीं टिकती। दिल से मुस्कुराएं, दिल से बच्चों से जुड़ें। ये खुशी आपके दिल के लिए भी असरकारक होगी। अपनी कक्षा में प्रतिदिन अपने विषय से जुड़ा कुछ नया बताएं। बेशक इसके लिए आपको भी थोड़ा प्रयास करना होगा, पर यकीन मानिए बच्चे बेसब्री से उस पल का इंतज़ार करेंगे। विषय से संबंधित रोचक तथ्य विषय के प्रति रुचि बढ़ाने में सहायक होंगे। ध्यान रहे, ये इंटरनेट से जुड़ी पीढ़ी है, अतः तथ्य इतनी रोचकता से भरे हों कि वह उसे विस्तार से जानने के लिए विवश हो जाएं। उनमें उत्सुकता जगाएं। अगले दिन उनका उत्साह और चरम पर होगा। सामान्यतः हम कहते हैं क्रिएटिविटी बढ़ाएं। मैं कहूँगी आप इसे तोड़ दें, मीन्स क्रिएटिविटी को क्रिएट प्लस एक्टिविटी में बदल दें। यानी कक्षा में सदियों से चले आ रहे नीरस उबाऊ पाठ्यक्रम को पढ़ाते समय उसमें रोचक गतिविधियों का समावेश करें। हमारी नई शिक्षा नीति में भी इस बड़े बदलाव को सम्मिलित किया गया है। आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी वही तो है। नियमित पढ़ाए जाने वाले कंटेंट्स को रोचक गतिविधियों के माध्यम से बोधगम्य बनाएं। हम सब जानते हैं कि हर बच्चे में कोई ना कोई कला छुपी होती है। इन गतिविधियों के माध्यम से हमें उस छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकाल कर लाना है। कक्षा की कैद से बाहर लाकर उनकी प्रतिभा को उन्मुक्त पंख पसारने दें।
उन्हें साथियों के साथ मिलकर गीत गाने दें, चित्रकारी करने दें, नाटक खेलने दें, फोटोग्राफी करने दें। वो सब कुछ करने का अवसर दें जो उनके भीतर छिपी खूबी को बाहर निकाल लाए। गतिविधियों में जितनी अधिक नवीनता और रोचकता होगी, विषय के प्रति रुचि भी उतनी तीव्रता से बढ़ती चली जाएगी। इस उन्मुक्त गगन में उड़ते हुए उन्हें अपना लक्ष्य स्वयं चुनने दें। वे जीवन में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, ये एहसास उनके भीतर जागृत होने दें। भावनाओं को अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करें। विषय के साथ जुड़कर वह किस तरह लक्ष्य की ऊंचाइयों को छू सकेंगे, उन्हें स्वयं समझने दें। यहाँ बच्चों से निकटता से जुड़ना आवश्यक है। उनके दिलों में झांकना आवश्यक है। दिल के अतल में पड़े हीनता के कचरे को निकाल फेंकना आवश्यक है। एक अच्छे शिक्षक में सदैव अच्छे काउंसलर का गुण होता है। बच्चों के आचरण में छिपी हीनता को समझने में हम अक्सर नाकाम होते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनसे दिल से नहीं जुड़े हैं। यदि वह अपने रंग रूप को लेकर हीनता का शिकार हैं, तो आप मिसाइल मैन अब्दुल कलाम का उदाहरण दे सकते हैं। हम और आप नहीं जानते कि वे किस मानसिक द्वंद्व से जूझ रहे हैं। हमें उन्हें उससे बाहर निकालना है। हमारा समाज ऐसे अनेक उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां बचपन में हीनता से जूझने वालों ने उसे नकार कर समाज में अपनी अलग पहचान बनाई है। बच्चों को फ्रीडम दें, उनकी अभिव्यक्ति पर दिल खोलकर प्रशंसा करें, तो गलतियों को स्वयं अनुभूत करने का अवसर भी दें। वे ढोर जानवर नहीं हैं कि आप उन्हें हर समय डंडा लेकर अपने अनुसार हाँकते रहें। उन्हें स्वयं से पहचान करने दें। विशेष तौर पर कक्षा 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थी इस उम्र में बहुत सारे शारीरिक मानसिक बदलावों से जूझ रहे होते हैं। यही समय उनके व्यक्तित्व का आधार बनता है। अतः इस समय उन्हें शिक्षक के रूप में एक घनिष्ठ मित्र की आवश्यकता होती है जो उनकी सारी समस्याओं का सटीक समाधान दे सके। तो बच्चों के मित्र बने। थैंक यू, सॉरी की तरह एक अन्य मैजिक वर्ड इट्स ओके कहना सीखें। गलतियां तो हम सभी से होती हैं, फिर उनकी गलतियों को हम नज़रअंदाज क्यों नहीं कर सकते? इट्स ओके कहकर उन्हें एक अवसर दें। उनकी उम्र गलतियों से स्वयं सीखने की है। इस इट्स ओके के साथ वे न केवल अपनी मिस्टेक रियलाइज़ करना सीखेंगे, बल्कि दूसरों को क्षमा करने जैसे गुण को भी आत्मसात करेंगे। सीखने के प्रति रुचि बढ़ेगी। हम प्रायः अपना दृष्टिकोण, अपना नज़रिया उन पर थोपने का प्रयास करते हैं। हमें लगता है जैसा हम कह रहे हैं बस वही सही है, पर यह अनुचित है। उनका नज़रिया भी देखने सुनने का प्रयास करें। ध्यान रखिए, हमें उन्हें सिखाना है, देखना सिखाना है, रटाना नहीं। रटंत विद्या में तो विकास की गुंजाइश ही नहीं है। उनके नज़रिए को विस्तार दें, उनकी कल्पना की उड़ान में सहायक बने, बाधक नहीं। नित नया सीखने की ललक उन्हें आपके निकट खींच लाएगी। लॉकडाउन खुलने पर हमारे समक्ष मनोविकारों से जूझते विद्यार्थी चुनौती स्वरूप होंगे। उन्हें ख्वाबों से निकलकर वास्तविकता में जीना सिखाएं। जीत के साथ साथ हार स्वीकारना भी सिखाएं। उनकी अभिव्यक्ति को उड़ान का अवसर दें। किसी भी अनछुए विषय पर बोलने की स्वतंत्रता उनके अभिव्यक्ति कौशल के साथ साथ उनके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगी। नतीजा, पढ़ाई के प्रति उनकी रुचि दोगुनी होती चली जाएगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको आपकी समस्या का समाधान मिला होगा। ऐसे ही किसी अन्य विषय पर जानकारी हेतु कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आप एक अभिभावक होने के नाते अपने बच्चों की पढ़ाई में घटती रुचि से चिंतित हैं, तो हमारे अगले वीडियो से जुड़ने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे अन्य वीडियोज़ लेकर सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।